नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश फार्म 2000 सत्र 2026-27 हेतु कैसे आवेदन करें। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने में क्या क्या महत्वपूर्ण अभिलेख लगेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026-27 जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 सत्र 26-27 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। आवेदन हेतु नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट देखिए यहाँ पर ये लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। ये लिंक इस दोनों लिंक के माध्यम से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसमें इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि इसमें 29 तारीख तक है, 29 जुलाई 2025 तक, और परीक्षा की तिथि है 13 दिसंबर 2025। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित जो इसमें दस्तावेज है वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का एक ही चरण है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर की इमेज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अभिभावक के हस्ताक्षर का इमेज 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अभ्यर्थी का फोटो 10 से 100 KB के बीच होना चाहिए। अभिभावक का अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र का आकार 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। और जो अन्य योग्यताएं हैं, आवेदक वर्तमान सत्र जो चल रहा है 24-25 में जिस जिले में प्रवेश चाहता है उस जिले के किसी भी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। आवेदक की जन्म तिथि जो होनी चाहिए 1 मई 2014 से 31 जुलाई 2016 दोनों तिथियों के मध्य होना चाहिए या शामिल होना चाहिए। कक्षा 3, 4 और 5 लगातार एवं पूरे सेक्शन में पढ़ी गई हो, बीच में कोई गैप ना हो। वर्तमान में कक्षा 5 में अध्ययनरत हो और पिछले सेक्शन कक्षा 5 करने वाले या वर्तमान कक्षा 6 में अध्ययनरत विद्यार्थी आवेदन योग्य नहीं है। पिछली वर्ष नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी रिपीटर भी आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण केंद्र सरकार के नियमानुसार लागू होगा, जो ग्रामीण के लिए 75% और शहरी के लिए 25% और बालिकाओं हेतु 1/3 का प्रावधान है। इसके साथ ही और भी हम कुछ एडिशनल जानकारी ले सकते हैं। इनमें बच्चों के जाति प्रमाण पत्र अपलोड होंगे। अगर किसी बच्चे का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो उस बच्चे का सामान्य जाति में फॉर्म भरा जा सकता है, या पिछड़ी जाति के बच्चों को आरक्षण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार वाला जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। आइए दोस्तों, हम अब जानेंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं
सबसे पहले एक नया टैब खोलेंगे और गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय फार्म। जवाहर नवोदय विद्यालय फार्म, उसके बाद हम एंटर कर लेंगे। देखिए ऊपर से आपको दो वेबसाइट दिख रही है, एक लिख रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय RCIL.gov.in, एक नवोदय के नाम से एक लिख के रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आपको ये जवाहर नवोदय विद्यालय जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इससे छठे नंबर पे यानी 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे जो लिख रहा है https://cbsec.rcil.gov.in.nvs, इस पर क्लिक करना है। तो आपका इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा ऑनलाइन है। तो उसके बाद हम ऐसे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और जैसे कैंडिडेट कॉर्नर यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट कॉर्नर, तो इसी में हम फॉर्म भरने के लिए क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 JNVST 25-26 पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कुछ इसमें सामान्य से जानकारी पूछ रहा है, तो आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास 6 26-27 हेतु। तो देखिए इसमें कुछ जानकारी पूछ रहा है। द कैंडिडेट हैज बीन ऑलरेडी पास्ड इनसाइड क्लास 6 वेरियर टू सेशन 25-26। क्या ये बच्चा आपको पहले सही पास हो गया है? नहीं, जो अगर आप इस साल आपका बच्चा पढ़ रहा होगा इसी सत्र में। अगला कह रहा है कि दिस कैंडिडेट हैज बीन अपीयर्ड इन अप्लाइड इन जेनवेसर लेयर, इसमें भी आपको नो कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू रीड द फॉलोइंग, यस कर दीजिए। जो इसका जानकारी है सब आप पढ़ लिए हैं नहीं पढ़ लिए हैं पूछ रहा है। इसके बाद पूछ रहा है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंट एंड क्लास 5 स्टडी इन सेम, जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं उसी जिले से पढ़े हैं, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद नीचे आप आ जाइए, वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2025, आपको यस कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार है डाल देना है, नहीं है तो नहीं डालना है। आप दोस्तों देखिए बिना आधार का भी फॉर्म भर सकते हैं। बिना आधार का अगर फॉर्म भरेंगे तो आपको OTP की समस्या नहीं रहेगी और आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके आगे आप देख पा रहे होंगे आगे लिख रहा है अगर आधार आप अगर नहीं लगाते हैं उसके लिए एक आता है कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो आप अपने जो भी केंद्र सरकार द्वारा जारी कराया है निवास प्रमाण माता पिता का हो वो अपलोड कर सकते हैं, या अपने संबंधित नगर निगम में है तो पार्षद, नगर पालिका में है तो सभासद, और ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्राम प्रधान से लिखा वाला भी अपलोड कर सकते हैं। इसमें लेकिन कंडीशन है कि इसकी साइज होनी चाहिए 50 से 300 KB के बीच होनी चाहिए, वो भी JPEG होनी फाइल चाहिए। तो चॉइस पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम देख लेंगे कोई भी एक तो अपना सामान्य सा कोई अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है ये JPG प्लीज सेलेक्ट वैलिड
इमेज फॉर्मेट जेपीजी, ये जेपीजी में मांग रहा है, जेपीजी नहीं है। अब इसको कोई फॉर्मेट को अगर जेपीजी बनाना है तो इसको चेक कर लेंगे, यहाँ राइट क्लिक करेंगे उसी फोटो पे और इसको ओपन विथ कर लेंगे और इसको खोल लेंगे हम। ये हम हो गया। अभी सबमिट क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे दोस्तों कि आपको जल्दी जल्दी भरना है, इसमें टाइम एंड बाउंडेशन है। अगर जल्दी से नहीं भरेंगे तो वो आपको बैक हो जाएगा, जैसे भी बैक हो गया। तो हम जल्दी जल्दी आपको बता ही दिए, हम भर दे रहे हैं इसको जल्दी से। इस तरीके से आपका आगे का फॉर्म खुल जाएगा। उसमें आपका कुछ जनरल डिटेल्स पूछेगा कि आपके राज्य का क्या नाम है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश डाल देंगे। उसके बाद आपके जनपद का नाम पूछेगा, जैसे हमारा वाराणसी डाल देते हैं। उसके बाद देखिए आवासीय और जिला दोनों वो सेम ले लेगा। उसके बाद देखिए आप चयन पूछ रहा है कहाँ से पढ़े हुए हैं, किस ब्लॉक से। ब्लॉक का नाम पूछेगा, उम्मीदवार का नाम, उसका जन्म तिथि, माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिताजी का नाम, अभिभावक अगर वैकल्पिक कोई नाम चेंज कर देंगे। नेशनलिटी पूछ रहा है, पहचान चिन्ह पूछ रहा है, कुछ बच्चे का जो भी अगर कोई पहचान चिन्ह है तो वो डाल देंगे। और लिंग पूछ रहा है, जेंडर, कैटेगरी अब जिसमें भरना चाहते हैं, जनरल, SC ST या OBC, जिस कैटेगरी के आप हैं भर देंगे। पता भर देंगे और अपना पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे तो अगर बच्चा किसी प्रकार का विकलांग है तो वो डाल देंगे। रिलीजियन, जिस धर्म से आप रिलेटेड हैं वो डाल देंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो इसमें आपसे शैक्षिक योग्यता के बारे में पूछेगा। जिस आप किस जिले में से पढ़े हैं, जिला तो आपने ऊपर चयन कर लिया, वही जिला आ जाएगा। किस ब्लॉक में चयन कर लेंगे वो ब्लॉक भी आ जाएगा। उसके बाद आपको विद्यालय पूछना है, क्लास 3, 4 और 5 का उसी क्रम में डालना है। आपका दिखा है किस विलेज में थे, किस स्कूल में थे और मान्यता का प्रकार क्या था और उसकी स्कूल में की लैंग्वेज, अरे किस में, रूरल में, ग्रामीण में है या अर्बन क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में था, और पासिंग का सत्र। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपसे उम्मीदवार बच्चे का फोटो, उम्मीदवार का हस्ताक्षर, बच्चे का हस्ताक्षर और अभिभावक का हस्ताक्षर और अभिभावक जो स्कूल आपने, अरे जो आपने निवास प्रमाण पत्र केंद्र सरकार द्वारा जो जारी कराया है वो अपलोड कर सकते हैं। जिसके पास अगर केंद्र सरकार का द्वारा अभी निवास प्रमाण पत्र नहीं बना है, वो विद्यालय द्वारा भी एक प्रमाण पत्र लिखवा के उसको मुहर सिग्नेचर का अटेस्टेड करा के या किसी गेस्टेड अधिकारी से सिग्नेचर मुहर करा के भी आवेदन फॉर्म भर सकता है। उसके बाद आप सेव नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा फाइनल सबमिशन के लिए। फाइनल सबमिशन के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसका आप PDF बना लेंगे या अपना नोट कर लेंगे और इस तरीके से आप फॉर्म भर पाएंगे। धन्यवाद।